हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सरल तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करने से घर में सुख शांति तो बनी ही रहती है और साथ ही साथ हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं और घर में खुशियाँ आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ मैंने बड़े भाव से अपने लड्डू गोपाल जी को जगा लिया है। आप अपने लड्डू गोपाल जी को ताली बजाकर, घंटी बजाकर या कोई भजन गुनगुनाकर उठा सकती हैं। इस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं। जैसे कि अब गर्मियां हैं तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को कॉटन की चादर उड़ाकर ही शयन कराएंगे। और बड़े ही भाव से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ उठा लिया है। जगाने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को जल का भोग लगाती हूँ। आप चाहे तो अपने लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा सकती हैं। जैसे कि भी आपके पास समय है उसी प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल जी को सेवा दे सकते हैं। और जो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को जल का भोग लगाया है उस जल को मैं अपने यूज़ में लेती हूँ। खाना बनाने में, सब्जी बनाने में यूज़ में लेती हूँ। लड्डू गोपाल जी को जल का भोग लगाने के बाद 5-10 मिनट तक मैं ऐसे ही बैठाए रखती हूँ और उसके बाद मैं बड़े भाव से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। जैसे कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैं नॉर्मल जल से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। स्नान कराने के लिए एक पात्र लूँगी। पात्र में आप तुलसी दल रख सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं या कुछ फूल रख सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। देखिए, जैसा भी आपके पास समय है उसी प्रकार से आप अपने सुविधा अनुसार अपने ठाकुर जी को सेवा दे सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते समय अंगूठे का हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अंगूठा हमारे हाथ का सबसे बलिवान होता है। तो इसलिए उंगलियों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। और लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय हम ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या राधा नाम का जाप कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद हमने जो लड्डू गोपाल का टॉवल बना रखा है उसी से हम अपने लड्डू गोपाल को पोंछेंगे। पोंछने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल को इत्र से मालिश करेंगे, क्योंकि इत्र से मालिश करने से हमारे ठाकुर जी में चमक आती है और उनका कालापन दूर होता है। इत्र से मालिश हम उनके इत्र का जो यूज़ करेंगे वो मौसम के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। फिर हमें अपने ठाकुर जी को एक सुंदर सी पोशाक पहनानी है। ठाकुर जी को सुंदर सी पोशाक पहनाने के बाद हम अपने ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा आरती करेंगे। पूजा आरती करने के बाद हम अपने ठाकुर जी को चंदन का तिलक लगाएंगे, क्योंकि गर्मी है तो इसलिए चंदन का तिलक लगाएंगे। पूजा आरती करने के बाद हमने जो अपने लड्डू गोपाल जी को भोग प्रसाद बनाया है वो समर्पित करेंगे। अगर आपने प्रसाद नहीं बनाया तो हम माखन, दूध, ड्राई फ्रूट, मेवे का भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल हैं तो पूजा में आप फूल भी अपने लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर सकते हैं। नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ भक्त का भाव देखा जाता है। क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी भक्त का भाव ही देखते हैं। बहुत ही भाव से हम पूजा आरती करेंगे और जो भी हमने प्रसाद अपने ठाकुर जी को समर्पित किया है उसमें हम तुलसी दल रखना ना भूलें। तो इस तरह से हम अपने ठाकुर जी की सुबह की पूजा पूर्ण करेंगे। ये था लड्डू गोपाल जी की सरल पूजा सेवा की वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।